हेलो बच्चा, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जमान अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड हियर वी विल स्टडी हिस्ट्री ऑफ क्लास 9th। आज हमने क्लास 9th के हिस्ट्री पढ़ना। द चैप्टर इज ऑब्वियसली यू ऑल रिमेम्बर द चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम लोग उस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज द रीन ऑफ टेरर। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी टॉपिक है ये जानने के लिए हमारे इतिहास में कुछ ऐसा भी हुआ था। बिकॉज इससे एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन आएगा और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो इसके बारे में पूछे जाएंगे। सो बी कॉन्सेंट्रेटेड वाइल दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अच्छे से समझने और सुनने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो द टॉपिक इज द रीन ऑफ टेरर। वक्त, एक ऐसा वक्त जब लोगों के बीच में डर का माहौल था। रीन ऑफ टेरर को अगर डिफाइन किया जाए तो एक ऐसा टाइम पीरियड जब लोगों में डर था, है ना। एक वक्त जब लोग डरे हुए थे, उनके अंदर एक आतंक का माहौल था, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड स्टार्ट कब हुआ, पहले ये जानते हैं। दैट टाइम पीरियड, द रीन ऑफ टेरर, ये जो टाइम पीरियड दैट इज स्टार्टिंग इन द टाइम ऑफ 1793 में ये स्टार्ट हुआ था और 1794 तक चला था। तो ये जो टेरर का जो माहौल था, ये जो टेरर का जो वक्त था, ये वक्त 1793 में स्टार्ट हुआ और 1794 तक चला। अब ये रीन ऑफ टेरर आखिर है क्या, क्यों इसे डिक्लेयर किया गया रीन ऑफ टेरर? ऐसा क्या था जो लोगों में इतना डर था? ऐसा क्या था जो इतिहास का पूरा, हमारे हिस्ट्री का पूरा एक टाइम पीरियड रीन ऑफ टेरर की जैसा डिक्लेयर किया गया? ऑब्वियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एंड फ्रांस हमारा बहुत ज्यादा ही, मैं कह सकती हूँ, एविडेंशियल है बहुत नए नए डेवलपमेंट्स का, एक्सपेरिमेंट्स का और हमारे सारे न्यू टाइप्स के ग्रुप्स को इन्वेंट करने का, नया तरह का इमर्जिंग, नया तरह का रेवोल्यूशन, नए तरह के लोग, नए तरह का गवर्नेंस। एंड वेरी एविडेंशियल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने सब कुछ देखा है, सभी तरह की चीजें देखी। तो आज हम लोग देखेंगे इस चीज को, द रीन ऑफ टेरर। बच्चों, द रीन ऑफ टेरर के जो हमारे मास्टरमाइंड है, जिनकी वजह से ये आतंक का माहौल लोगों के बीच में आया है ना, इसके मास्टरमाइंड हमारे मैक्सिमिलियन रॉसपायर, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉसपायर, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दिस मैक्सिमिलियन रॉसपायर इज अ ग्रुप मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब ने अपनी इमर्जेंस उठाई थी, हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया था कि अचानक से जैकोबिन क्लब इमर्ज हो रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन के नए राइट्स को अप्लाई कर रहा था। उसने कॉन्स्टिट्यूशन के पुराने राइट्स को हटा करके अपने कुछ नए राइट्स जो कि लोगों के लिए सही भी थे उसे लागू करना शुरू कर दिया था। तो मैक्सिमिलियन रॉसपायर जैकोबिन क्लब का ही एक मेंबर था जो अचानक से यहाँ पे फिर क्या हुआ, उसने उसकी शासन चली थी, लेकिन दैट बिलोंग्स टू जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब के जो मैक्सिमिलियन रॉसपायर थे वो इस टाइम पे अपने शासन कर रहे थे। मैक्सिमिलियन रॉसपायर की नजर में जो भी उनके इस रिपब्लिक एरिया, जिस रिपब्लिक फ्रांस के लिए जो भी उन्हें दुश्मन नजर आता था, जो भी उन्हें एनिमी लगता था, जो भी उन्हें लगता था कि सही नहीं है, लॉयल नहीं है या फिर कोई भी गलती करता था, उसे क्या किया जाता था, मैक्सिमिलियन क्या करते, उसे अरेस्ट करते थे, फिर उसे इम्प्रिजनमेंट, उसे जेल में डाला जाता था और उसके बाद फिर उसे दे हैव टू बी ट्राइड इन रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, फिर उन्हें रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में डाला जाता था। अब भाई बच्चों, आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि मैम ये रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल क्या है? रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बच्चों, अगर मैं बात करूं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज की, तो हमारे आज के जमाने में कोर्ट सेशंस होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया, उसे जेल में डाला गया, फिर उसे कोर्ट में ले जाया गया। तो फ्रेंच टाइम ऑफ पीरियड में, यहाँ पे जब इस सेंचुरी में, दिस टाइम पीरियड फ्रांस में जो कोर्ट सेशंस होती थी बच्चों, जिस जगह पे ये कोर्ट सेशंस होती थी कि उन विक्टिम्स को, उन क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता था, अरेस्ट किया जाता था, फिर उन्हें जेल में डाला जाता था और फिर उनके ऊपर कोर्ट सेशंस चलती थी। तो ये कोर्ट सेशंस है ना, जो हियरिंग है, उस प्लेस पे जहां पे उनके साथ ये हियरिंग होती थी, उन्हें गिल्टी या फिर नॉन गिल्टी कन्विक्ट किया जाता था, उस जगह को यहाँ पे रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल का नाम दिया गया है। दैट इज अ प्लेस वेयर द विक्टिम और द कल्प्रिट और द क्रिमिनल गॉट कन्विक्टेड। वहां पे उसे कन्विक्ट किया जाता था, गिल्टी और नॉन गिल्टी। ओके, सो कोर्ट का फैसला वहीं आता था। तो रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल इज द प्लेस जहां पर ये कोर्ट सेशंस होती थी। तो वहां पर उसे रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में डाल दिया जाता था। एंड इफ द क्रिमिनल इज डिक्लेयर्ड गिल्टी, अगर जो भी क्रिमिनल वहां पे गया है, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में ट्रायल के लिए गया है, भाई वहां ट्रायल के लिए गया, तो उसे अगर गिल्टी फॉर्म कर दिया गया, अगर वो गिल्टी माना गया, तो फिर उसे गुलिटाइन कर दिया जाता था। ही वॉज सेंड एग्जीक्यूटेड टू बी, ही वॉज गॉट एग्जीक्यूटेड।
अब उसे कहाँ डाला जाता था, गिलेटाइड कर दिया जाता था। बच्चों यहाँ पे मैं दो चीजों को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन में डाल दिया गया या एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट जो वर्ड में यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट कि कोई काम को इन ऑर्डर में करना, वहां पे एग्जीक्यूशन का वो मतलब नहीं। यहाँ पे एग्जीक्यूट का मतलब है जब किसी क्रिमिनल को, जब किसी भी कल्प्रिट को डेथ सेंटेंस की जो सजा दी जाती है, उसे जब फांसी की सजा दी जाती है, अगर उसे ये कन्विक्शन दिया जाता है बाय द कोर्ट, तो वहां पे हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट मैन इज एग्जीक्यूटेड, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। मतलब क्या है भाई, उसे अब जीने की पाबंदी से आजाद कर दिया गया, वो तो निकल लिया अब दुनिया से, मतलब कि उसे डेथ सेंटेंस हो गई। जब भी किसी भी क्रिमिनल को बच्चों अगर डेथ सेंटेंस होती है तो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते दैट वर्ड इज एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे जो भी क्रिमिनल कल्प्रेट फाउंड होता था और वो गिल्टी फॉर्म होता था, उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, उसे गिलेटाइंड कर दिया जाता था। गिलेटाइंड क्या है? गिलेटाइंड इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। गिलेटाइन एक पनिशमेंट है जो एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब गिलेटाइन कर दिया जाता था, तो गिलेटाइन आखिर है क्या? हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट था भाई गिलेटाइन। गिलेटाइन बच्चों एक डिवाइस है, ठीक है। गिलेटाइन एक डिवाइस है, गिलेटाइन एक डिवाइस है जो डॉक्टर जोसेफ गिलेटाइन के नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। उनके नाम के ऊपर इस डिवाइस का नाम रखा गया। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में एग्जीक्यूशन की सजा, ये जो एग्जीक्यूट है ना, जो यहाँ पे लोगों को, ह्यूमंस को जो एग्जीक्यूट करने का जो पनिशमेंट होता था, इस एग्जीक्यूशन के लिए खास के ये डिवाइस बनाई गई थी कि जिसे भी एग्जीक्यूट किया जाए उसे गिलेटाइंड कर दिया जाए, उसे दैट मैन इज उसे एग्जीक्यूट किया जाता था, उसे गिलेटाइंड कर दिया था। तो स्पेशली गिलेटाइंड करने, स्पेशली एग्जीक्यूट करने के लिए गिलेटाइन डिवाइस निकला था। अब गिलेटाइन डिवाइस होता कैसा है? एक पोल इधर है बच्चों, ठीक है, ये एक पोल है और इस तरफ एक दूसरा पोल है, ये दो पोल है। और इसके नीचे जो सबसे बेसमेंट है ना, उसका बेस क्या है, उसका जो नीचे का बेस है वो एक ऐसे पहले एक फ्लैट सरफेस है, फिर एक ऐसे हाफ सर्कल बना है जहाँ पे हम लोग ऐसे अपनी गर्दन रख सकते हैं। तो ये हाफ सर्कल होगा तो हमारा गर्दन उस पर फिट हो जाता ना जाके, तो ऐसे हाफ सर्कल सा बना। फिर इधर एक प्लेन सरफेस है, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। इन दोनों पोल्स में इस तरह का एक फिगर बना हुआ ब्लेड से, ठीक है, एक सरफेस है, वो ब्लेड से इस तरह का वहां पे बना हुआ है। और फिर ऊपर एक बहुत कंसिडरेबल, बहुत हार्ड शार्प ब्लेड ऊपर रखा हुआ है, सबसे ऊपर। वो हेवी वेट से बंधा रहता है, वो इतना हेवी रहता है, वो वहां पे इसे टाइड अप रहता है, ठीक है। जिसको भी गिलेटाइन किया जाता है वो अपना जाके वहां पे सर रखता है, वो हाफ सर्कल में अपने उसका सर वहां पे फिट हो जाता है, बॉडी उसकी पीछे रहती, ऊपर से उस ब्लेड को, रोप को छोड़ दिया जाता है। रोप या किसी भी चीज से वो बंधा होता है, वो ब्लेड इतना हेवी होता है, उसे फिर छोड़ दिया जाता है, वो नीचे आके आदमी के ऊपर गिरता है और फिर उसका सर अलग हो जाता है, एक तरफ उसकी बॉडी रह जाती है, एक तरफ उसका सर रह जाता है, ठीक है। तो ये होता है गिलेटाइन, दिस इज गिलेटाइन। गिलेटाइन एक ऐसा डिवाइस है। तो उस इंसान को इमेजिन कितनी दर्दनाक सजा है ये, हाउ टेरेबल। मतलब कि लोगों के बीच में डर क्यों ना है, क्योंकि गिलेटाइन है ही एक ऐसी सजा, तो लोग हर सेकंड मूवमेंट पे डरते थे कहीं मुझसे ऐसी गलती ना हो जिसको मुझे गिलेटाइन कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर लोगों को, यहाँ पे जब भी जो भी क्रिमिनल होता था उसे गिलेटाइन कर दिया जाता, उसे गिलेटाइन एग्जीक्यूट कर दिया जाता था गिलेटाइन के लिए। और जो एग्जीक्यूशन होती थी वो सिर्फ और सिर्फ, कोई भी अगर एग्जीक्यूट किया गया, अगर किसी को भी एग्जीक्यूट किया गया, तो वो एग्जीक्यूट होता था जाके गिलेटाइन में ही, उसे वो पनिशमेंट मिलती थी। अगर उसे एग्जीक्यूट किया गया, मतलब अगर उसे डेथ सेंटेंस दिया गया, तो उसे फांसी नहीं होगी, उसे गिलेटाइन कर दिया जाएगा। ओके, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज गिलेटाइन या हु इन्वेंटेड गिलेटाइन, तो डॉक्टर जोसेफ गिलेटाइन ने आपको ये गिलेटाइन डिवाइस इन्वेंट की थी। गिलेटाइन डिवाइस क्या होता है? टू पोल्स आपस में रहते हैं, ठीक है, पैरेलल पोल्स, नीचे एक ब्लेड स्टेप कनेक्टेड होती है, उसका आप शेप बता देना कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। ऊपर एक ब्लेड किसी भी हेल्प ऑफ किसी भी चीज से, रोप या किसी भी अदर मटेरियल से, वो क्या होती है, कंबाइंड होती है। वहां पर इंसान अपने सर रखता है और फिर वो ऊपर से ब्लेड को छोड़ दिया जाता है, वो ब्लेड नीचे आती है, शार्पन अप, और फिर इंसान मर जाता है, गिलेटाइंड हो जाता है, ठीक है। इस तरह की सजा वहां पे मिलती थी। यहाँ तो ये तो था हमारा गिलेटाइन, द रेन ऑफ टेरर यही है, दिस इज एग्जैक्टली द रेन ऑफ टेरर। बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल पनिशमेंट वहां पे लोगों के बीच में डर और आतंक का माहौल था, दैट इज वाई दिस टाइम पीरियड इज नोन टू बी एज द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। लेकिन रोस्पायर ने अपनी लाइफ, अपने शासन के दौरान कुछ बेटर भी किया, बट फोर्सफुली किया, ब्रूटली किया।
रॉसपायर का एक इमेजिन था, एक आइडियलाइज था, वो इक्वालिटी, उसके हर काम से यही लगता था कि वो इक्वालिटी लाना चाहता है सोसाइटी में। इस इक्वालिटी को लाने के लिए रॉसपायर ने बहुत सारे चेंजेस किए इन द सोसाइटी, ठीक है। बट वो चेंजेस क्या थे, बहुत ज्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ ना, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव थे, बहुत एक्सटेंसिव थे, बहुत फोर्सफुली थे, बहुत प्रेशराइज करके थे। सबसे पहला चेंज उसने किया कि मैक्सिमम सेलिंग वेजेस और प्राइस को सेटअप कर दिया। मतलब कि एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम सेलिंग और मैक्सिमम उसका बाइंग सेट कर दिया कि इससे ज्यादा पैसे में ना कोई खरीद सकता है ना कोई ले सकता है, और किसी भी इंसान, किसी भी लेबर का जो मैक्सिमम वेजेस होता है उसे भी फिक्स कर दिया, ठीक है, एकदम फिक्स कर दिया। इंसान ना चाहते हुए भी उसे उतनी ही प्राइस में वो खरीदना है सामान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है ना, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। तो रॉसपायर उस चीज को एंड करना चाहता था, वो सोसाइटी, इस कंट्री में इक्वालिटी लाना चाहता था, लेकिन उसका तरीका क्या था, एक्सटेंसिव था, बहुत ज्यादा एक्सटेंस था। दूसरा, उसने क्या किया, मीट और ब्रेड को राशन कर दिया। मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, मतलब मीट और ब्रेड अब इजिली राशन की दुकान पे अवेलेबल कर दिया उसने, कि कोई भी इंसान अब मीट और ब्रेड ले सकता है। जब हम लोग बात करते हैं ब्रेड की, डू यू ऑल रिमेम्बर बच्चों कि हमने जब इससे पहले प्रीवियस कुछ वीडियो में डिस्कस किया था कि जब वॉर सेशन बहुत ज्यादा हो रहे थे तो ब्रेड की प्राइस क्या हो रही थी, सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। नॉर्मल लोग भी ब्रेड खरीद नहीं पा रहे थे, उन्हें लाइन में लगना पड़ता था ब्रेड खरीदने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, मीट और ब्रेड को इजिली राशन की शॉप्स में अप्लाई ले आए, ताकि रॉसपायर के हिसाब से हर लोगों को मीट और ब्रेड मिल जाए, ठीक है। उस टाइम पे लोग व्हाइट फ्लोर यूज करते थे फॉर देयर कुकिंग। व्हाइट फ्लोर मतलब मैदा, हमारे नॉर्मल किचन में इस्तेमाल होता है व्हाइट फ्लोर। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हाइट फ्लोर वे वेरी एक्सपेंसिव। तो जो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर, यूज ऑफ एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वे बैंड, अबॉलिश, फॉरबिडन कर दिया गया, मतलब मना हो गया, वो समझो इलीगल हो गया। अब वहां पे व्हाइट फ्लोर का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। अब सब लोग एक नॉर्मल फ्लोर, एक नॉर्मल आटा आएगा आम, वही सब लोग खाएंगे, हर तरह के लोग, फिर चाहे वो किसी भी ग्रुप के हो, नोबेलिटी, क्लर्की, मिडिल क्लास, व्हाटएवर, सभी एक ही तरह का खाना खाएंगे, ठीक है। वो भी, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हुआ भाई, इक्वालिटी का एक और चीज हमें पता चला, उनके वे ऑफ स्पीच और लोगों को एड्रेस करने के तरीके में भी इक्वालिटी आने लगी। वो इक्वालिटी शो होने लगी थी। लोग एक दूसरे से जब बात करते थे तो अब बड़ा छोटा नहीं है, जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी नहीं हो रहा था। मतलब के सुनिए सर, ये कर दीजिए, श्रीमान, ये सब वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, दैट वर्ड इज यूज टू रिस्पेक्ट, टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन, है ना। क्योंकि हमारे ऊंचे ओहदे पे होता है तो हम उन्हें वो डेजिग्नेशन दे करके बुलाते हैं। तो फ्रांस में ये सब कुछ खत्म हो गया था। अब नॉर्मल स्पीच में लोग बात कर, नॉर्मल लैंग्वेज लोग यूज करते थे एक दूसरे से डोमिनेट, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। कोई बड़ा छोटा वहां पे नहीं था। तो ये सब क्या था, इक्वालिटी वहां पर इमर्ज हो रही थी। वहां पे बहुत इजिली एक और चीज चेंज हुई थी, दैट इज सिटोयन एंड सिटोयनी। वहां पे जो लोग थे, मैन एंड वेमेन, एक दूसरे को बुलाने का अलग तरीका था, अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे बहुत रिस्पेक्ट हो तो वहां पे औरतों क्या मदाम बुलाया जाता है, सर बुलाया जाता है, मैडम। हमारे फ्रांस में ये सब लैंग्वेजेस चलते हैं, बट अब ऐसा खत्म हो चुका था। अब इस तरह का कोई भी एड्रेसिंग फैक्टर नहीं था। अब उन्हें सिटोयन मतलब मेल्स और सिटोयनी मतलब फीमेल्स, सिटीजन्स। अब वहां के फ्रांस के सिटीजन्स को सिटोयन और सिटोयनी से डोनेट किया जाता था, मतलब मैन एंड वुमेन ऑफ द कंट्री। अब ऐसा मदाम और सर और श्रीमान और सर जनाब ऐसा कुछ भी नहीं था, सिटोयन और सिटोयनी जैसा था। ये सारे क्या थे, एड्रेसिंग टू प्रूव इक्वालिटी, ये सब कुछ इक्वालिटी प्रूव करे थे। और ये सब किसने किया था, मैक्सिमिलियन रॉसपायर ने किया था। बट उनका तरीका बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग और बहुत एक्सटेंसिव था। जब हम लोग किसी एक ग्रुप में होते हैं बच्चों, किसी एक पॉलिटिकल अगर पार्टी में ही बात कर ले, अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो पॉलिटिक्स बहुत इमर्जिंग थी वहां पे। तो वहां पे अब क्या, मैक्सिमिलियन रॉसपायर का ही शासन चल रहा था। उसके शासन से, उसकी इस दबाव वाले शासन से, बहुत ज्यादा हार्ड प्रेशराइजिंग शासन, एक्सटेंसिव रूल्स उसने जो लागू किए थे, लॉ जो उसने पास किए थे, इससे उसके ग्रुप के ही बहुत सारे लोग परेशान थे, अदर लोग भी बहुत ज्यादा परेशान थे। तो अब उसी के लोगों ने, और लोग जितने भी परेशान थे, उसने मैक्सिमिलियन रॉसपायर के खिलाफ अब केस कर दिया कोर्ट में, ठीक है। अब मैक्सिमिलियन रॉसपायर खुद कोर्ट सेशंस में, उसे भी अरेस्ट किया गया, इम्प्रिजनमेंट में डाला गया, उसे भी रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में जा गया, ठीक है। वो भी रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में गया, वहां पर उसे गिल्टी पाया गया। क्यों? क्योंकि वो हर किसी को एग्जीक्यूट कर रहा था वाया गुलिटाइन, है ना। उसको हर किसी को एग्जीक्यूट करा, किसी को भी कल्प्रेट पाया जा रहा उसे एग्जीक्यूट कर दे रहा था। वहां पे हर लॉ फोर्सफुली अप्लाई किया जा रहा था लोगों पर, इतना में ही खरीदना, इतना में ही लेना है।
यही तुम्हें बोलना है, वो बाकी चीजें बोला तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सब क्या था, बहुत दबाव था। इस तरह से सोसाइटी रन नहीं हो पा रही थी, देश के लोगों को परेशानियां हो रही थी, वहां पे लोगों के बीच में आतंक का माहौल था। तो कोर्ट में उसके खिलाफ भी केस हुआ, उसे गिल्टी पाया गया। कोर्ट ने उसे क्या किया, गिल्टी एड्रेस किया, उसे कन्विक्ट किया और उसे भी एग्जीक्यूट कर दिया। और मैक्सिमिलियन रोस्पायर जो डिवाइस उसने लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए रखा था, मैक्सिमिलियन रोस्पायर खुद उसी डिवाइस से एग्जीक्यूट हुआ। मतलब जिस दिन उसे विक्टिम, जिस दिन उसे गिल्टी प्रूफ किया या जिस दिन वो डिक्लेयर हो गया गिल्टी, उसके नेक्स्ट डे ही मैक्सिमिलियन रोस्पायर ऑल्सो गॉट गुलिटाइंड, उसे भी गुलिटाइंड कर दिया गया। इन द ईयर ऑफ 1794 मैक्सिमिलियन रोस्पायर गॉट गुलिटाइंड। ठीक है, कोर्ट ने उसे गिल्टी डिक्लेयर किया। जो भी उसने अपने शासन में जो कुछ भी किया बहुत ब्रूटली किया, बहुत बुरी तरह से किया और अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, लोगों को बुरी तरह से मारा। बहुत ज्यादा रूल्स और लॉज जो भी उसने अप्लाई किए बहुत एक्सटेंसिव थे, लोग परेशान थे। इतनी सारी यू कांट इवन इमेजिन बच्चों कि गुलिटाइंड ये जो मेथड है ना, इससे 17,000 पीपल वेयर गॉट एग्जीक्यूटेड वाया गुलिटाइंड। और जो सबसे लास्ट हमारी जो मेंबर थी फ्रांस की, सबसे एक लास्ट जिसके बाद हमारे वर्ल्ड में गुलिटाइन नहीं हुआ, सबसे लास्ट, द वेरी लास्ट पीपल टू गेट गुलिटाइन वाज हमीदा। एक नाम था, हामिदा नाम था उस लड़की का, हामिदा गुनस्वीदा ऐसा कुछ नाम है। दैट लेडी वाज द लास्ट लेडी टू गॉट गुलिटाइन इन द होल वर्ल्ड। उसके बाद किसी को गुलिटाइन की पनिशमेंट नहीं मिली। बहुत ज्यादा गुलिटाइन के केसेस हो सकते हैं, बट हमारे हिस्ट्री में सिर्फ 17,000 ही केसेस रजिस्टर्ड है जिसे गुलिटाइन की सजा मिली थी। ओके, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो हाउ दिस टाइम पीरियड वाज, कितना ज्यादा डरावना होगा, लोग कितने डरे सहमे रहते होंगे इस टाइम पीरियड पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हियर वी एंड दिस टॉपिक। यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, द डायरेक्टरी रूल, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर। आपके चैप्टर के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। सो कंसिस्टेंटली इसे सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड यस बच्चों, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वीडियो, अगर इसमें कोई भी मेरी बात समझ नहीं आती है, feel free to ask me in that comment section. I'll be there to answer your question at any time. Okay, see you all in the next class बच्चों. Till then, study a little bit, stay safe at home बच्चों. Thank you.